का अनुभव होता है। जो परिवार में हारता है असल में वही जीतता है। तो एक जन्म का नहीं है कि लड़ भिड़ करके काम चल जाएगा। इसलिए भैया जिनको जैसे मिले हैं आप भैया उनके साथ बड़े प्रेम से आप भी रही है और उनको भी सुख के साथ रहने दीजिए। शब्दों के बाण चलाने से ना तो आप दीर्घायु हो जाएंगे और ना सामने वाला दीर्घायु हो जाएगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। मरते समय माता सती ने श्री हरि से एक ही वरदान मांगा कि प्रभु अगला जब मुझे जन्म मिले तो मैं कहीं और न जाऊं, मैं शिव के चरणों की दासी बनूं। अब यज्ञ था, यज्ञ तो पूरा करना ही था। तो देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि महादेव आपका तो एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का मतलब होता है जो बहुत जल्दी पिघल जाए, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो बहुत जल्दी द्रवित हो जाए और जो थोड़ी सी पूजा से ही आपके भंडारे को भर दे, वो कौन है? आशुतोष। माताएं हमारी गांव में ढोलक में चम्मच मार करके बड़ा मीठा भजन गाती हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, कमंडल को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। यज्ञ तो पूरा करना ही था। तो दक्ष प्रजापति के शरीर को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया की गई। तो अब खोपड़ी तो जल गई थी यज्ञ मंडप में और अब दूसरा सर कहां से आए? तो बकरे का सर दक्ष प्रजापति के ऊपर जोड़ा गया। और फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। जो अहंकार वाला सर था वो तो यज्ञ मंडप में जल करके नष्ट हो गया था। अब ये बकरे का सर बेचारा दक्ष प्रजापति कैसे प्रार्थना करे, कैसे स्तुति करे? तो जैसे बकरा बोलता है वैसे दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की स्तुति की और उस बकरे के आवाज की स्तुति को सुनकर भगवान शिव हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े, ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। और उसका परिणाम कि भारतवर्ष के कई भक्तों को ऐसा लगता है कि बकरे की आवाज से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो मंदिर में जाकर के वो गाल बजाया करते हैं। उनकी मजबूरी थी, वो बोल नहीं सकते थे। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर के पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं। जो शरीर बचा था जलने के बाद, और जब उससे बदबू आने लगी तो श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन के माध्यम से, सुदर्शन चक्र के माध्यम से सती माता के शरीर के अंग अंगों को खंडित किया। और जिन जिन अंगों को खंडित किया और वो जहां जहां गिरे उन्हीं के नाम से शक्तिपीठ स्थापित हो गए। जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज तक
प्रभु राम इस धरती में 17,000 बार आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 नहीं, 17,000 बार। अब कथा के बाद में ये मत पूछना करके कि किस किताब में लिखा है। एक कोई भैया का ऐसा प्रश्न था कि शिव के गले में जो मुंड माला है उनकी संख्या कितनी है। तो पुस्तक पे तो ऐसा कहीं पढ़ने पे नहीं आता, लेकिन संत महात्मा ऐसे ही कथा में प्रसंग में बता रहे थे कि 36 खोपड़ियां थी। अब जितनी हो हमें तो नहीं पता, लेकिन खोपड़ी का एक ही मतलब है, जो खो चुकी और पड़ी है वही क्या है, खोपड़ी है, जिसने अपना अस्तित्व खो दिया है। भगवान शिव बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, भयंकर पीड़ा है। और पीड़ा किस बात की है कि सती ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे अपनी माला में एक और खोपड़ी लगानी पड़ी, क्योंकि माला दिन प्रतिदिन शिव की बढ़ रही है। और इस बार भगवान शिव ने संकल्प लिया कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन इधर हिमालय पर्वत माता पार्वती की, जगदम्बा की स्तुति कर रहा है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और जब हिमालय ने, पर्वतराज हिमालय ने माता की स्तुति की, अभी नवरात्र आने वाले हैं और जैसे कई लोगों के मन में होता है कि माता प्रसन्न कैसे होती है, तो माता प्रसन्न कैसे होती है, जगदम्बा के बारे में बताया गया। भगवान शिव जल की धारा से प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? जल की धारा से। अलंकार प्रियम विष्णु, भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं? अलंकार से, आभूषण से। गणपति कैसे प्रसन्न होते हैं? दूर्वा से। सूर्य कैसे प्रसन्न होते हैं? नमस्कार से। नमस्कार प्रियम भानु। और जगदम्बा कैसे प्रसन्न होती हैं? स्तुति प्रसन्ना देवी। आप 9 दिन का व्रत रखें और 9 दिन के व्रत और उपवास के बाद अगर आपकी जिह्वा से मीठे मीठे शब्द निकल रहे हैं, मीठे मीठे शब्द निकल रहे हैं, किसी के लिए सुंदर वाक्य निकल रहे हैं, तो आप समझिएगा कि जगदम्बा का किया गया व्रत सफल हो गया। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि अष्टमी नवमी के दिन व्रत करने के बाद वो चंडी बन गई, तो भैया समझ लेना दिखावा बड़ा अच्छा किया था। माता प्रसन्न हुई कि नहीं हुई, इसकी गारंटी नहीं जा सकती। स्तुति प्रसन्ना देवी, अगर मुख से सुंदर शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब जगदम्बा प्रसन्न हो गई। और कभी गलती से कठोर वचन निकले तो समझ जाइएगा देवी प्रसन्न नहीं है। पर्वतराज हिमालय ने प्रार्थना की, माता ने स्वीकार की और हिमालय पर्वत ने कहा, मां हम आपको अपनी पुत्री बनाना चाहते हैं। आप लोग भी ध्यान दें, कभी कोई घर में कन्या चाहते हैं तो ऐसे भी
पर्वत ने माता से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री बन करके आ जाओ। माता ने कहा तुमसे पहले दक्ष प्रजापति ने मेरी प्रार्थना की थी, और जब मैं उसके यहां पुत्री बन करके गई तो हमें भयंकर कष्ट और पीड़ा मिली। हिमालय राज ने कहा मां, मैं आपको वचन देता हूं, गलती से भी आपका अपमान कभी नहीं करूंगा। और मां ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे घर में जरूर आएंगे। हिमालय ने भी अपने घर के आंगन में चौका लगाने लगी, मिट्टी लगाने लगे और घर को सजाने लगे, क्योंकि जगदम्बा का आगमन होना है।